blood circulation that starts in capillaries and ends in capillaries. Starts in capillaries and ends in capillaries is called portal system. अब ये बात आपको थोड़ी सी परेशान करेगी, बाकी इतना भी परेशान नहीं करेगी। जैसे एक डायग्राम बनाओगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे देखो, आपने एक सीक्वेंस पढ़ा है कि हार्ट जो है वो आर्टरी से ब्लड पंप करता है। आर्टरी से, ये हमने मान लिया कि कोई हमारी आर्टरी है, हार्ट से ब्लड आ रहा होगा इस डायरेक्शन में, और ये हमारी कोई आर्टरी की ब्रांच हमने मान ली, ठीक है। और ये फिर आर्टरी डिवाइड होगी कैपिलरी में। आर्टरी किस में डिवाइड होगी? कैपिलरी में। और ब्लड जो है इन कैपिलरीज के थ्रू पास होगा। एंड ये कैपिलरीज हमारी क्या है? साइट ऑफ एक्सचेंज है। यहाँ पे सेल्स हैं। ये आपका क्या जो बॉक्सेस बने एक्चुअली ये क्या है? इधर टिश्यूज के बीच से ये गुजर रहे हैं। कैपिलरीज पास आउट हो रही है टिश्यूज के बीच से। तो ये बॉक्सेस सिर्फ नहीं बनाने, इधर आपको टिश्यूज को भी समझ के रखना है। इसके आसपास भी ऐसे टिश्यूज होंगे। तो एक पोर्शन है, आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया लेके इसको समझना है। इधर ब्लड पास होगा, इधर से इन सभी फाइन डक्ट से जो भी एक्सचेंज होना है वो इधर कैपिलरी से होगा, टिश्यूज एंड ब्लड के बीच। एंड देन ये ज्वाइन होकर क्या बनाता है? कोई वेन बना देता है। क्या बना देता है? कोई वेन बना देता है। और इन जनरल ये किस में जाके खुलता है? हार्ट में जाके खुलता है। कोई वेना कावा हार्ट में खुलता है। ये नॉर्मल हमारा जो सर्कुलेशन है उस केस में होता है। लेकिन जब हम पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं तो पोर्टल सिस्टम में कैपिलरी से ब्लड फिर से कैपिलरी में जाता है। फिर से कैपिलरी के मतलब ये ज्वाइन होकर वेन बनाती है एंड वेन अगेन डिवाइड इनटू कैपिलरी इन अनदर ऑर्गन। अभी हम एग्जांपल पे जाएंगे तो वो अदर ऑर्गन क्या है, कहां से स्टार्ट होके कहां जाती है। ये कैपिलरी हमेशा ऑर्गन के बीच होएगी, वेन ऑर्गन से बाहर आएगी एंड ऑर्गन, ये वेन जो है कि दूसरे ऑर्गन में जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। अब इस कैपिलरी में भी वही सेम बात होगी, टिश्यूज के बीच से गुजरेगी एंड एक्सचेंज होगा गैसेस का, न्यूट्रिएंट का, जो भी कैपिलरी का एक्सचेंज, एक्चुअली साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है एंड गैसेस है, ये होगा पर्पस। एंड अगेन ये बनाएगी क्या? वेन। क्या बनाएगी ये? वेन। और ये मेन वेना कावा में जाके ओपन हो जाएगी। इस सिस्टम को, इस सर्कुलेशन को बोला जाता है पोर्टल सिस्टम। कैपिलरी से स्टार्ट होके कैपिलरी तक जाके एंड होना, दैट इज द पोर्टल सिस्टम। ये आपकी कोई आर्टरी होएगी, आर्टरी के बाद ये कैपिलरी हो गई, कैपिलरी के बाद इसको हम एक्चुअली नाम देते हैं पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं इसको? पोर्टल वेन। क्या नाम देते हैं? पोर्टल वेन। दो कैपिलरीज को कनेक्ट करने का काम कर, दो जगह, दो ऑर्गन्स के बीच में जो वेन है उसको बोला जाता है पोर्टल वेन। एंड अगेन ये कैपिलरी है और कैपिलरी के बाद ये आपका वेन है एंड देन वेना कावा में जाके ओपन होता है। इस तरह के जब भी सर्कुलेशन देखने को मिलता है उसको बोला जाता है पोर्टल सिस्टम। इसको बनाओ, फिर पोर्टल सिस्टम के टाइप्स पे आएंगे। एक एग्जांपल जो आपको यहां पढ़ना है उससे आपकी बात और क्लियर हो जाएगी। सिस्टम के टाइप्स लिखना, पहला रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। दूसरा लिखना हेपेटिक पोर्टल सिस्टम and third one is the hypophyseal portal system.
ये जितने भी पोर्टल सिस्टम्स हैं एनिमल किंगडम में, वो आपने तीनों लिख लिए। 3 तरह के पोर्टल सिस्टम्स पूरे एनिमल किंगडम में देखने को मिलता है, बट ह्यूमन बीइंग्स में सिर्फ 2 पोर्टल सिस्टम है। एक आपको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलेगा, दूसरा हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम मिलेगा देखने को। लोअर एनिमल्स में रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है, वो ह्यूमन बीइंग में नहीं। हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम भी ह्यूमन बॉडी में है। अभी मैं जो बात करूंगा, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते अभी भी सिलेबस होता तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपका डिटेल में मैं बात करता। ये जो आपको मैंने अभी बनाया है, ये अभी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को ही थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। देखो 10th के बेसिस पर इतना तो आपको पता है कि आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, इतना तो आपको आइडिया है। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को ब्लड सप्लाई किसी आर्टरी से होती होगी, ठीक है, जैसे हम मेजेंट्रिक आर्टरी बोलते हैं। कई इनकी टाइप्स हैं, वो अभी हम नाम नहीं बताएंगे, अभी सर्कुलेशन पे लास्ट में वो बात होगी। वो ब्लड सप्लाई करेगी वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो आर्टरी है ये आपके जीआई ट्रैक को ब्लड सप्लाई कर रहा है। किसको? जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसे आप एलिमेंट्री कैनाल बोलते हो। ये क्या है? जीआई ट्रैक में आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी। ये बात तो समझ आ रही है? कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद अब एक जगह याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक पार्ट याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई था, है ना, और वहां से क्या होता था? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। मतलब इस वाले कैपिलरी में जो भी आपका डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट बनता है ना, जो न्यूट्रिएंट हमें बॉडी को चाहिए होता है, वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाता है। यहां जीआई ट्रैक की वॉल में, या ऐसा लिख लो जीआई ट्रैक, वॉल ऑफ जीआई ट्रैक। ये पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। अब ये जो कैपिलरीज हैं जीआई ट्रैक के, मींस स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से, वो फिर से वेन के फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, जिसका नाम दिया जाता है। ये वेन जाती है लीवर को। कहां जाती है? लीवर को, ठीक है, हार्ट को नहीं जाती। वैसे वेन कहां जाती है? हार्ट को डायरेक्ट जाती है, बट यहां पे ऐसा नहीं होता है, ये लीवर को जाती है। इसको बोला जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन। इसको क्या बोलते हैं? हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। ये कहां से आ रही है वेन? ये जीआई ट्रैक की वॉल से, जो न्यूट्रिएंट के साथ पूरा लोडेड है। मैक्सिमम न्यूट्रिएंट होगा इस ब्लड में, जो इस हिपैटिक पोर्टल वेन में जो ब्लड है, इसके पास सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होगा। अब वो न्यूट्रिएंट आ जाता है लीवर में। कहां पे? लीवर के टिश्यूज के बीच। लीवर में ये वेन आके अगेन कैपिलरीज में डिवाइड होती है। ये है इन लीवर। ये कहां पे है? लीवर में ये कैपिलरीज, फिर से ये वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर में आके डिवाइड होती है। और लीवर हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों है? जो भी न्यूट्रिएंट आता है, लीवर डिसाइड करता है कि उसका क्या करना है। स्टोर करना है, एसिमिलेशन करना है, यूज करना है, क्या उसका करना है, वो लीवर का काम होता है, ठीक है। लीवर में ये न्यूट्रिएंट फिर से अगर जरूरत है वो फिर से यहां से डिफ्यूज आउट हो जाते हैं लीवर के सेल्स के पास, हिपैटोसाइट के पास। किसके पास? हिपैटोसाइट्स के पास। एंड देन अगेन इट फॉर्म्स हिपैटिक वेन। अब इसको क्या बोलोगे? हिपैटिक वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन में डिफरेंस है, ठीक है। अब ये क्या कहा जाएगा? हिपैटिक वेन। और हिपैटिक वेन जाके खुलता है मेन वेना कावा में, और ये वेना कावा कहाँ जा गया? आपका हार्ट के पास गया। तो ये आपका जो बनता है, इसको बोला जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसके पास लीवर क्या करते हैं? हाँ, लीवर के पास, हाँ ये अच्छा सवाल है। लीवर के पास अपने लिए जो उसको ब्लड चाहिए, ब्लड एंड जो चाहिए, एक्चुअली ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, वो अलग आर्टरी से आता है। हिपैटिक आर्टरी उसको बोलते हैं। तो जाएगा अपने हिपैटिक वेन से? हाँ, हिपैटिक वेन से जाएगा।
हाँ, वो जो आर्टरी आती है वो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए है, कैपिलरीज में डिवाइड है, ऑक्सीजन सप्लाई करा हेपेटिक वेन बना के वो फिर आपका उधर जाएगा वेना कावा में। लेकिन ये जो है ये ऑक्सीजन रिच तो ब्लड नहीं है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है। कैसा ब्लड है ये? ऑक्सीजन रिच तो नहीं है लेकिन न्यूट्रिएंट रिच है। एंड न्यूट्रिएंट का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, और उसका है ना एसिमिलेशन कह सकते हो, स्टोर कहाँ करना है, कैसे करना है, किस फॉर्म में स्टोर करना है, वो सब कुछ लीवर डिसाइड करता है। इसलिए बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर। फेजियल पोर्टल सिस्टम ये हमारे ब्रेन में है। किधर है? ब्रेन में। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच का ये पोर्टल सिस्टम है। जब हम अपना एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करेंगे तब ये आपको पता चलेगा। एंडोक्राइन सिस्टम आपको जो थोड़ा सा आइडिया होगा, जिसमें आपने कई ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, तो वो जब भी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन होएगा तब ये हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम आएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है वहां भी। आर्टरी, कैपिलरी, कैपिलरी ज्वाइन टू फॉर्म वेन एंड वेन अगेन डिवाइड इनटू कैपिलरी एंड दैट ज्वाइन टू फॉर्म वेन। ठीक है, तो ये वहां पे कहा जाता है हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम का लोकेशन जरूर याद रखना, ये कहाँ पे है? ब्रेन में है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच का पोर्टल सिस्टम है। किसके किसके बीच का? हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच का पोर्टल सिस्टम।